हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। फिर है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर है सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है? आंसर है पुरातात्विक उत्खनन से। सिद्धू घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। फिर है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता का प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है, सिद्धू घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आंसर है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो सिद्धू घाटी सभ्यता की लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर है, सिद्धू अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? आंसर है कृषि। सिद्धू अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। फिर है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आंसर है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? आंसर है पशुपति की। सिद्धू घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। आंसर है चौड़ी और सीधी। जो सिद्धू घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। फिर है, सिद्धू घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर है सुरकोटदा में। जो सिद्धू घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आंसर है शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला सवाल है, सिद्धू सभ्यता में वृहद स्नानगार किस स्थल पर पाया गया है? आंसर है मोहनजोदड़ो में। सिद्धू सभ्यता में वृहद स्नानगार मोहनजोदड़ो स्थल पर पाया गया है। फिर है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। फिर है, चनहुंदंडो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? आंसर है J.H. मैके ने। चनहुंदंडो के उत्खनन का निर्देश J.H. मैके ने दिया था। फिर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश्य है? आंसर है लोथल में। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? आंसर है शहर योजना प्रणाली से। सिद्धू घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है। फिर है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? आंसर है सिद्धू घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिद्धू घाटी की सभ्यता। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? आंसर है नगर नियोजन के लिए। सिद्धू घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फिर है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। फिर है, सिद्धू सभ्यता किससे संबंधित है? आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिद्धू सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। फिर है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आंसर है सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। फिर है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। फिर है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? आंसर है कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगन वह स्थान है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। फिर है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन आकार कैसा है? आंसर है वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन आकार वर्गाकार है। फिर है,
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर है सीलखड़ी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः सीलखड़ी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। फिर है, सिद्धू घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर है सुरकोटदा में। सिद्धू घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। फिर है, सिद्धू घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? आंसर है राजस्थान। सिद्धू घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर है ईंट से। हड़प्पा सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। फिर है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? आंसर है सिद्धू घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिद्धू घाटी सभ्यता से संबंधित है। फिर है, किस पशु के अवशेष सिद्धू घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर है शेर के। शेर पशु के अवशेष सिद्धू घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? आंसर है लोहा की। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। फिर है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नहरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर है ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। आंसर है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? आंसर है जॉन मार्शल ने। सिद्धू घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। अगला सवाल है, पूरा लेख शास्त्र में किसका अध्ययन है? आंसर है शिलालेख का। पूरा लेख शास्त्र में शिलालेख का अध्ययन है। फिर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? आंसर है कोट दीजी। कोट दीजी में हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान के साक्ष्य मिले हैं। सिद्धू सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर है ईंटों से। सिद्धू सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर है आद्य शिव के। सिद्धू घाटी सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। फिर है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर है दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है। फिर है, निम्न में से किस स्थान से पक्की मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त है? आंसर है सुरकोटदा से। निम्नलिखित में से सुरकोटदा स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। फिर है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर है नीला हरा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः नीला हरा रंग का उपयोग हुआ था। फिर है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? आंसर है भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है उपयुक्त दोनों, शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? आंसर है सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। फिर है, सिद्धू घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है उपयुक्त दोनों, ए और बी, पशुपतिनाथ और मातृदेवी की। सिद्धू घाटी के लोग पशुपतिनाथ और मातृदेवी की पूजा करते थे। फिर है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। फिर है, सिद्धू घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है कृषि। सिद्धू घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। फिर है,
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? आंसर है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। फिर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? आंसर है नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? आंसर है चन्हुन से। चन्हुन से सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। फिर है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आंसर है कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा स्थान से मिला है। फिर है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? आंसर है राखीगढ़। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ है। फिर है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? आंसर है म्यूजियोलॉजी। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। फिर है, किस पुरातात्विद के निर्देश में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर है जॉन मार्शल के। जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा स्थल से ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? आंसर है मेलुहा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए मेलुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। फिर है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है वह किस नदी पर स्थित था? आंसर है भोगवा नदी पर। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है वह भोगवा नदी पर नदी के किनारे स्थित था। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर है, कौन सा स्थल घंघर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? आंसर है बनावली। बनावली स्थल घंघर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? आंसर है ग्रिड पद्धति पर। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है दुर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के नागरीय ऊंचाई वाले भाग को दुर्ग कहा जाता है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? आंसर है 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। फिर है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आंसर है ग्रेट ग्रैनरी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रैनरी। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? आंसर है लोथल के। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था। फिर है, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली है, इन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है टेराकोटा। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली है, उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। फिर है, सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से मिला एक पौधा है किसे प्रदर्शित करता है? आंसर है पृथ्वी देवी को। सैंधव घाटी से प्राप्त मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा है वह पृथ्वी देवी को दर्शाता है। फिर है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? आंसर है भारत में।
विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में हुआ था। फिर है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर है पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। फिर है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आंसर है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषण मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषण मुद्रा मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है कालीबंगन से। मृणपट्टिका पर उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आंसर है मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। फिर है भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? आंसर है हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। फिर है सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन किन 3 नामों का प्रयोग होता है? आंसर है उपयुक्त सभी। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। फिर है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? आंसर है चार्ल्स मेंसनर ने। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसनर ने लिखी थी। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? आंसर है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। फिर है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमरीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है हिंडन नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमरीरपुर हिंडल नदी के तट पर स्थित है। फिर है वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? आंसर है संघोल पंजाब से। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे के 2 छेनियों की प्राप्ति संघोल पंजाब से प्राप्त हुई है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरी है? आंसर है अली मुराद स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का अली मुराद वह छोटा स्थल है जो चारों ओर एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है। फिर है हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर है घंघर नदी के तट पर। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ घंघर नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर है कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? आंसर है बालाकोट। बालाकोट हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? आंसर है सुतकांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सुतकांगेडोर स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? आंसर है पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानगार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो से।
सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानगार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। फिर है, किस हड़प्पा कालीन युगल में समाधान का साक्ष्य मिला है? आंसर है लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन युगल से समाधान का साक्ष्य मिला है। फिर है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी? आंसर है नागरी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गौर आर्य थी क्योंकि वह नागरी सभ्यता थी। फिर है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। फिर है, धंधेरी का एक परवर्ती हड़प्पीय पुरातत्व स्थल है? आंसर है पंजाब। धलेरी का एक परवर्ती हड़प्पी स्थल पंजाब है। फिर है, सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शिवगृह के अवशेष मिले हैं? आंसर है अंडाकार शवगृह। सुरकोटदा नामक स्थल से अंडाकार शवगृह के अवशेष मिले हैं। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिलता है? आंसर है सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता की सुरकोटदा स्थल से कलश शवाधान का साक्ष्य मिलता है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बनी हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से हाथ से बने हुए सूती के कपड़ों की प्राप्ति हुई है। फिर है, सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त हुआ है? आंसर है 1853 ईस्वी में। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना 1853 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। फिर है, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? आंसर है लोथल। हाथी दांत का पैमाना लोथल हड़प्पीय संदर्भ से मिलता है। फिर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? आंसर है पिग्गट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा था। फिर है, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? आंसर है सिंधु घाटी संस्कृति। वैदिक सभ्यता से भिन्न वह सिंधु घाटी की संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी। फिर है, एक उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सीडन कहा गया है? आंसर है कपास को। सिंधु घाटी सभ्यता की कपास की फसल को यूनानी साहित्य में सीडन कहा है। फिर है, शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखानों की प्राप्ति किस स्थान से हुई है? आंसर है लोथल से। शंख पर कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति लोथल स्थान पर हुई है। फिर है, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था? आंसर है चन्हुदंडो। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण के उद्योग का केंद्र चन्हुदंडो था। फिर है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? आंसर है जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर है, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? आंसर है उपयुक्त दोनों, ओरल स्टाइल और A.N. घोष ने। फिर है, M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? आंसर है भूगर्भिक परिवर्तन को। S.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण भूगर्भिक परिवर्तन को माना है। फिर है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? आंसर है मोहनजोदड़ो को। फिर है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? आंसर है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में खोली गई है। फिर है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है रावी। सिंधु सभ्यता का स्थल
हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर है अमरी, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, वह किस प्रांत में स्थित है? आंसर है सिंध में। अमोरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, वह प्रांत सिंध में स्थित है। फिर है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? आंसर है भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत देश में किया गया था। फिर है लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे में बसा है? आंसर है साबरमती। लोथल नगर साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा है।